लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को बंगाल की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का शासन घोटालों का पर्याय है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को बंगाल की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की मालदा में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता केंद्र का धन लूट रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया, दूसरे चरण में भी उनका यही हाल होगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अब तक की जो खबरें आ रही है, सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्सव से निकल पड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 रुपए सीधे भेजे गए, लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहाँ की सरकार जो पैसा भेजता हूँ, वो टीएमसी के नेता, मंत्री और तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का शासन घोटालों का पर्याय है। बंगाल में लोगों को हर चीज के लिए कट मनी देना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ों के स्कैम घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि माँ माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहाँ की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही।